माननीय सती चंद मिश्रा जी जिंदाबाद। हमारे बीच में हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो हम लोगों के बीच में आ गए हैं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें, जिससे हम लोगों के सर के ताज, हमारे समाज के मुकुट, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी के आशीर्वाद को आप अच्छे से प्राप्त कर लें। जिन और आशा विश्वास के साथ आप आए हैं, आप उनके आशीर्वादों के लेकर के, उनके विचारों को लेकर के आज आपको यहां से जाना है। अब साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय श्री करुणाकर पांडे जी आए, अपनी बात रखें। आदरणीय श्री करुणाकर पांडे जी। जो लोग इधर दाईं तरफ खड़े हैं, सबसे प्रार्थना है, सोनू पांडे जी सबको लेकर के जो कुर्सियां खाली है सब पर बैठाइए। आज हम लोगों के बीच में, जिनका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को 4 किलोमीटर की यात्रा करते हुए प्रदेश का ऐसा कोई जनपद, ऐसी कोई विधानसभा नहीं बची चलाई गई। आप उनके दर्द में जाकर के, उनकी बातों को सुनकर के उनके दर्द में शामिल होने का काम पूरे हिंदुस्तान और पूरे प्रदेश में कोई किया है, तो हमारे नेता, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक और प्राय परम श्रद्धेय बाबू जी ने करने का कार्य किया है। हम आप और उनके बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने पूरे प्रदेश में नौजवानों को एक दिशा देने है, ऐसे हमारे भाई श्री कपिल मिश्र जी भी हमारे बीच में आए हैं। आप उनके भी विचारों को सुनेंगे। आज यहाँ पर आप बाबू जी के विचारों को ले जाकर के 27 तारीख को बहुजन समाज पार्टी पूरे जनपद में 5 की 5 सीटें करना चाहता हूं बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी, परम आदरणीय, परम सम्मानित आदरणीय श्री सुनील पाठक जी से कि आप आए, हमारे मुख्य अतिथि जी को गदा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आदरणीय श्री सुनील पाठक जी। आदरणीय श्री करुणाकर पांडे जी से निवेदन है कि हमारे भेंट करके उनका स्वागत करें। राजशेखर कोरी जी बुके देकर माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। श्री राजशेखर कोरी जी। आदरणीय जो लोग बीकापुर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, परम सम्मानित श्री सुनील पाठक जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आए, अपनी बात रखें। आदरणीय सुनील पाठक जी। आज हम सबको
बड़ा सुनहरा मौका मिला हम लोगों के बीच में इस भगवान श्री सीताराम जी महाराज की धरती पर, आजाद नरेंद्र देव की धरती पर, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील और बहुजन समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सदस्य परम आदरणीय श्रद्धेय सतीश मिश्रा बाबू जी हम लोगों के बीच में है। हम लोग पूरी तरह से गदगद हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भयावह स्थिति है, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का दलित समाज, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जो वोट है, सारे लोगों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हम सारे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है। आप सारे लोगों ने 5 साल उत्तर प्रदेश में 12 से लेकर के 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। आप लोगों ने 17 से लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज किसानों की स्थिति क्या है, नौजवानों की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिला जो हाथरस पड़ता है, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ कुछ दरिंदों ने रेप किया और 4 दिन के बाद उस दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। परिवार के लोग उसको घर पे लेकर के वहां से उसकी लाश आते हैं और वहां देखते हैं वहां का डीएम, वहां का एसएसपी, कमिश्नर, डीआईजी, सारा आलाधिकारी वहां पे पहले से मौजूद रहता है साथियों। उसके बाद उस बच्ची के लाश को अपने कब्जे में कर लेता है। उस बच्ची की बूढ़ी मां डीएम और एसएसपी के कदमों में, पैरों पर आंसू बहाती रही कि बच्ची के लाश को दिया जाए। अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम दाह संस्कार करना चाहती हूं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की जालिम पुलिस है, जो इनका प्रशासनिक अमला था, उस बच्ची के लाश को नहीं दिया और रात में 2 बजे उस बच्ची के लाश को फूंका गया है। ये सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। यही नहीं, क्या बाबा साहब ने इस भारत के संविधान को बनाया था इसीलिए कि गरीबों को आवाज दबाई जाए, उसको न्याय न मिल सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर 700 ब्राह्मण समाज के नौजवानों का कत्लेआम कराने वाले कौन लोग हैं जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है? चाहे वो कबीर तिवारी जो शासन का अध्यक्ष नौजवान था बस्ती के अंदर, उसकी हत्याएं हुई है। आप लोगों ने देखा उन्नाव में 6 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के बेटे ने उसको अपनी गाड़ी से चढ़ा करके उसकी हत्या कर दी है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री थी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा। चाहे वो प्रतापगढ़ का बहुत बड़ा गुंडा रहा हो, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान से किसी ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तो माननीय बहन जी को जेल के शिक्षकों में भेजने का काम किया। बचे हुए गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। साथियों, मैं ज्यादा न कुछ कह करके आप लोगों के बीच में बहुत बहुत माननीय सतीश मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने बीच में उनको पा करके बहुत गदगद हूं और सब समाज के लोग जो पिछड़ा बैकवर्ड है, सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। चाहे वो कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे मौर्या समाज के लोग हों, पहाड़ समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, मुसलमान समाज के लोग हों, मैं विधानसभा में 2 माह से घूम रहा हूं, पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। इतने लोग जो आए हुए हैं इस विधानसभा से, बीकापुर से, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका एक सेवक के रूप में काम करना चाहता हूं। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, विधानसभा में भेजा, तो आप
विधायक के घर जाते हो, आपको विधायक के घर नहीं जाना पड़ेगा। ये सेवक 1 घंटे में आप फोन करोगे, 1 घंटे के अंदर आपकी सेवा करने के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। साथियों, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय एडवोकेट कपिल मिश्रा जी से कि आप आए, अपनी बात रखें। आदरणीय कपिल मिश्रा जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मांझी जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मांझी जी जिंदाबाद, माधव सती चंद मिश्रा जी जिंदाबाद, माधव सती चंद मिश्रा जी जिंदाबाद। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य जनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सभी लोग हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। साथियों, इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने लगभग पिछले 10 साल से इस प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और अब तो इनकी सरकार को 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो अब तक तो 14 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी केंद्र में मिला के, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसके बदले 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है, और जब भी हमारे नौजवान युवा साथी भाई बहन अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं तो ये सरकार बदले में उनको सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। ऐसी सरकार का वादा किया था इन्होंने। साथियों, अब वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। ये लोग आजकल जैसे सोशल मीडिया का भी बहुत जमाना है और हर कोई, चाहे बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर, हर कोई किसी ना किसी एंगल मोबाइल फोन के जरिए या लैपटॉप से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और ये आप सब लोग जानते हैं कि इसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है अपने झूठे प्रचार और प्रसार फैलाने में। और आप सबसे मैं बल्कि ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का आप सब लोग भी खुलकर इस्तेमाल करें और इनके झूठे प्रचारों का प्रसारों का खुलकर विरोध करें, और इसी के माध्यम से आप हमसे जुड़े। जो आप लोग अपनी तकलीफें, खासतौर से नौजवान युवा साथी भाई बहन अपनी तकलीफें इस सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़कर आप लोग अपनी तकलीफें हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी। और इस चीज का मैं आश्वासन देता हूं आप सबको कि आपकी एक एक तकलीफ आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं खुद करूंगा। और आदरणीय बहन जी ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार बनते ही सबसे पहले इस प्रदेश के युवा और नौजवानों की तकलीफों की समस्याओं का समाधान करने का सबसे पहले प्रयास किया जाएगा। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं आप तक रखने के लिए, लेकिन आप सब लोग इस तपती धूप में इतनी दूर से आए हैं और हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने, तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैं आपके बीच पहली बार आया हूं, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। मैं दोबारा आपके बीच आऊंगा, मुझे 5 बार आना पड़े, 10 बार आना पड़े, मैं आपके बीच आऊंगा और खास तौर से युवाओं की दिक्कतों का और उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा और आपकी एक एक तकलीफ दिक्कत आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। साथियों, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि आप लोग आज
जो जो यहाँ बातें सुने या मेरे आदरणीय पिताजी द्वारा उनके विचार सुने, उनको समझकर लेके अपने साथ जाना है, यहाँ छोड़ के नहीं जाना है और घर घर जाके पहुंचाना है और सबको ये बता देना है कि अब किसी से भी डरने दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। साथियों, जिस तरह एक खराब टपकता नल, उसका पानी कहां तक पहुंचा जाएगा, अगर कीचड़ होने से रोकना है तो नल को ही बदलने की जरूरत होती है। उसी तरह अब वक्त आ गया है कि इस सरकार को बदलने का और आदरणीय बहन जी को हाथी का बटन दबाकर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर आपके बीच आपकी खुद की सरकार बनाने का। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। साथियों, माननीय मुख्य अतिथि जी बोले उसके पहले मैं चाहता हूं कि अली सईद भाई स्वागत में दो मिनट के लिए केवल अपना गीत पढ़ दे। आदरणीय हमारे बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पवन कुमार गौतम साहब। मैं यूं तो अपने माननीय मुख्य अतिथि के सम्मान में उत्तर प्रदेश में बहुत जगह मैं गीत पढ़ता रहता हूं, लेकिन आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं अपने अयोध्या की सरजमीन पर, जहां का मैं रहने वाला हूं, आपके लिए मैं एक बार फिर गीत पढ़ रहा हूं। आप लोग जोरदार तालियां अपने माननीय मुख्य अतिथि जी का और माननीय कपिल जी का स्वागत करें तालियों से। इस बार बटन हाथी का जम कर दबाइए। ये पंक्तियां मैं अपने बड़े भाई माननीय करुणाकर पांडे जी, विश्वनाथ पाल साहब, माननीय बाबू जी और पवन कुमार गौतम साहब की जानिब से पेश करता हूं और हमारे प्रत्याशियों की जानिब से, आप सब की जानिब से। इस बार बटन हाथी का जम कर दबाइए, जनपद के अपने सारे विधायक जिताइए, जनपद के अपने सारे विधायक जिताइए। अनुरोध कर रहे हैं ये मेरे माननीय मिश्रा जी, अनुरोध कर रहे हैं ये, अनुरोध कर रहे हैं ये मेरे माननीय मिश्रा जी। 10 मार्च को बहना कोई सीएम बनाइए, 10 मार्च को बहना कोई सीएम बनाइए। अब मैं गीत पेश करता हूं। बहन जी की है ये ललकार, ये मिश्रा जी की है ललकार, बनेगी बसपा की सरकार, के कुर्सी खाली कर दो, के रास्ता खाली कर दो। बहन जी की है ये ललकार, बनेगी बसपा की सरकार, ये कुर्सी खाली कर दो, के रास्ता खाली कर दो। हर ओर बड़ी तंगहाली है, जनता की बड़ी बदहाली है, पहले से कहाँ खुशहाली है, न तो ईद है न दिवाली है। नहीं इन बातों से इनकार, लुटेरी यूपी की सरकार, ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। वो मेरा 15 लाख मिलेगा कब, और साड़ों से खेत बचेगा कब, बेईमानी घोटाले कर करके ये पेट तुम्हारा भरेगा कब,
ये तेरा जुमलों का व्यापार है, तेरा झूठ का कारोबार। ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। बातों में लच्छेदारी है, बातों में लच्छेदारी है, नस नस में भरी मकाई है। मजमे वाला तू मदारी है और नफरत का व्यापारी है। तेरी होने वाली है हार, तेरा झोला है अब तैयार। ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। और साथियों, ये पंक्तियां मैं खास तौर से अपनी जानिब और असद भाई की जानिब से मैं पेश करता हूं। किस तरीके से हमारा समाज परेशान किया जाता है मुस्लिम समाज समाजवादी की हुकूमत में। कि कुर्सी खाली कर दो, कि रास्ता खाली कर दो। वो दंगे पे दंगा कराते थे, वो दंगे पे दंगा कराते थे और सैफई जश्न मनाते थे। सीओ भी मारे जाते थे, इंसाफ कहाँ हम पाते थे। कि होता रे पर अत्याचार, हाय रे गुंडों का परिवार। ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। ब्राह्मण ने शंख बजाया है, अगला पिछड़ा भी आया है। मुस्लिम ने हाथ मिलाया है, दलितों ने साथ निभाया है। हाथी ने सूंड उठाया है। ये बसपा सबकी खेवनहार, बहन जी आओ पचवी बार। ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। अंतिम पंक्तियां और अपना स्थान। कि कुर्सी खाली कर दो। अब माया बहन जी आएंगी, संसाधन खूब जुटाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे और खूबी को चमकाएंगे। बहन जी लीडर है दमदार, वही है सीएम की हकदार। ये कुर्सी खाली कर दो, ये रास्ता खाली कर दो। और साथियों, हमारे माननीय कपिल मिश्रा जी भी आपके दरमियान तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने अपनी बात रखा। एक बार जोरदार माननीय कपिल मिश्रा जी के लिए भी ताली बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद। अब मैं करपत्र प्रार्थना करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय सतीश मिश्रा जी आए और हम आप सभी को आशीर्वाद देने की कृपा करें। परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य और नेतागण, श्री विश्वनाथ पाल मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री पवन कुमार गौतम मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री करुणाकर पांडे जी जो पूरे मंडल को ब्राह्मण समाज के लिए देख रहे हैं, मोहम्मद असद खान जी सेक्टर प्रभारी, श्री रामकरण जी सेक्टर प्रभारी, श्रीमती मीरा देवी प्रत्याशी मिल्कीपुर, श्री रवि मौर्य, श्री कृष्ण कुमार पासी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री नितिन चौधरी सेक्टर प्रभारी, श्री महेंद्र प्रताप आनंद जिला अध्यक्ष, श्री बुद्धवान मौर्य, श्री विजय गौतम जी, रोहित पाठक, श्री कक्कू पासी जी, अली सईद जी, संतोष दुबे जी, शकुंतला दुबे जी, संजीत सोनकर जी तथा श्री हमारे इस बीकापुर क्षेत्र से जो विधानसभा है उससे जिनको की
हमारी पार्टी की मुखिया बहन मालती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है। महंत सुनील पाठक जी जो आपके बीच में उपस्थित हैं तथा यहाँ आए हुए इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक, माताएं, बहनें एवं मीडिया के साथियों, भाइयों, आज हम लोग आपके बीच में 23 तारीख को हैं और 27 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है। 27 तारीख और आज के बीच में बहुत ही कम समय है जबकि आपके यहाँ वोट पाना है और इन 3 दिनों में आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है ये आप सोचिए। अगर इसमें आपने सही ढंग से मेहनत कर ली और मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री सुनील पाठक जी को आपने चुनाव में जिताने का काम किया तो मिल्कीपुर के विधानसभा का एक स्वरूप बदला हुआ आपको मिलेगा और आप अपना भविष्य भी बदलने का काम करेंगे। ये खाली सुनील पाठक जी नहीं जीत करके जा रहे हैं बल्कि सही माने में आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप लोग अपने लिए चुनाव जीत करके और एक तरीके से विधानसभा में आप ही लोगों को हम समझ रहे हैं कि पहुंचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी निगाह में और हमारी पार्टी की निगाह में सुनील पाठक जी तो एक प्रत्याशी हैं चूंकि इनको टिकट मिला हुआ है, वरना सही माने में तो आप लोग जितने यहाँ मौजूद हैं आप लोग हमारे प्रत्याशी हैं। और अगर आप हमारे प्रत्याशी हैं तो आपको ये मान करके चलना चाहिए कि जैसे एक प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप लोग तो पहुंच सकते हैं। आप लोग सुनील पाठक बन करके और हर जगह पहुंच सकते हैं। अभी भी इतना उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से तीन चरणों में वोट पड़े हैं, एक सीट से खबर ली है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।